नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कलयुग में माँ दुर्गा अवतरित हो सकती है? क्या पौराणिक ग्रंथों में इस बात का कोई संकेत मिलता है? क्या आने वाले समय में माँ दुर्गा फिर से धरती पर अवतार लेंगी, जैसा उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए लिया था? आज हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा और कलयुग का गहरा संबंध, शास्त्रों में लिखी भविष्यवाणियाँ और वह रहस्य जो अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि माँ दुर्गा का हर युग में किसी न किसी रूप में अवतरण हुआ है, लेकिन क्या वे कलयुग में भी आएंगी? सतयुग में उन्होंने महिषासुर का वध किया। त्रेता युग में जब श्री राम ने लंका युद्ध के दौरान उनकी पूजा की तो उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। द्वापर युग में माँ दुर्गा की कृपा से पांडवों को विजय प्राप्त हुई और उन्होंने माँ कात्यायनी की उपासना की थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि कलयुग में माँ दुर्गा का क्या रोल होगा? कलयुग में बढ़ती समस्याएं होने के बावजूद क्या माँ दुर्गा अवतार लेंगी? शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में अधर्म और अन्याय बढ़ता जाएगा। क्या यह संकेत नहीं देता कि माँ दुर्गा फिर से अवतार लेंगी? महाभारत और भागवत पुराण में उल्लेख है कि कलयुग में पाप और अनाचार अपने चरम पर होगा। चारों ओर अधर्म, पाखंड, छल कपट और अनीति होगी। शक्ति की पूजा कम होगी और असुर प्रवृत्ति के लोग हावी होंगे। ऐसे में माँ दुर्गा का पुनः प्रकट होना क्या अनिवार्य नहीं होगा? क्या ग्रंथों में माँ दुर्गा के कलयुग में आने का कोई संकेत मिलता है? हमारे पौराणिक ग्रंथों में कुछ संकेत दिए गए हैं जो बताते हैं कि माँ दुर्गा कलयुग में भी प्रकट हो सकती है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जब अधर्म बढ़ जाएगा तो शक्ति अवतार लेंगी। कल्कि पुराण में कहा गया है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब देवी शक्ति भी किसी रूप में प्रकट होंगी और उनकी सहायता करेंगी। कुछ मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा कलयुग में एक साधारण नारी के रूप में जन्म लेंगी जो अत्याचार से लड़ेंगी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि दुर्गा शक्ति लोगों के भीतर जागृत होंगी, जिससे वे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कलयुग में क्या होने वाला है। मार्कंडेय पुराण में माँ दुर्गा का एक अद्भुत संवाद मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब शक्ति की आवश्यकता होगी। यह भी कहा गया है कि कलयुग में स्त्रियों को सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ेंगे और वे ही शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बनेंगी। माँ दुर्गा की पूजा कलयुग में और भी अधिक आवश्यक हो जाएंगी, क्योंकि उनकी शक्ति के बिना अन्याय से लड़ना संभव नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि यदि माँ दुर्गा कलयुग में अवतार लेंगी तो वह किस रूप में प्रकट होंगी? क्या वे किसी विशेष रूप में आएंगी या उनकी शक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट होंगी? कुछ विद्वानों का मानना है कि माँ दुर्गा कलयुग में महाशक्ति या महाकाली के रूप में प्रकट हो सकती हैं। कुछ मानते हैं कि वे किसी महान नारी के रूप में जन्म लेंगी जो समाज में बदलाव लाएंगी। कुछ का मानना है कि माँ दुर्गा की शक्ति साधकों और भक्तों के भीतर प्रकट होंगी, जिससे वे स्वयं अन्याय के खिलाफ
लड़ने की ताकत पाएंगे। बहुत सारे दर्शक ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि क्या माँ दुर्गा की आराधना जरूरी है? अगर माँ दुर्गा कलयुग में किसी रूप में प्रकट नहीं भी होती तो क्या हम उनकी शक्ति को जागृत कर सकते हैं? नवरात्रि और माँ दुर्गा की पूजा हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का सबसे बड़ा माध्यम है। माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ, महाकाली स्तोत्र और नवरात्रि व्रत करने से शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों का मानना है कि अगर हम सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना करें तो उनकी शक्ति हमें स्वयं मार्ग दिखाएंगी। तो दर्शकों, माँ दुर्गा और कलयुग का गहरा संबंध है। चाहे वे स्वयं अवतार ले या उनकी शक्ति हमारे भीतर जागृत हो, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में शक्ति की आवश्यकता बढ़ती ही जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पौराणिक संसार को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको अद्भुत पौराणिक कथाएं सुन सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।